हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट पर सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के पद पर भर्ती है। दोस्तों, अगर आप साइंटिस्ट की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या इन्वायरमेंटल साइंस में या फिजिक्स में, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या भौतिकी में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और जो अधिकतम उम्र सीमा है, अपर एज लिमिट है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है। और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं एवं अनरिजर्व कैटेगरी की अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स है, 42 वर्ष है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। वेतनमान लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जो लगभग सैलरी इसमें मिलेगी दोस्तों 60,000 रुपए के आसपास इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी आपको कम ज्यादा भी मिल सकती है। दोस्तों, बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये बिहार में निकली है। बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी है। अंडर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये वैकेंसी है। जो पद है सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक का पद है, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी बहुत ज्यादा नहीं पे करनी है, मात्र 100 रुपए फीस आपको पे करनी है। 100 रुपीज फीस पे करनी है। पहले फीस ज्यादा ली जा रही थी, लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा फीस में कमी कर दी गई है। अब सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मात्र 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए शुल्क का भुगतान करना है। बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट 50-50 अंक के होंगे। सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी, 100 होगी और जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इस पेपर के लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा, जैसे भौतिकी है, रसायन है, पर्यावरण विज्ञान है, जीव विज्ञान है। इन विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन आप कर सकते हैं। तो जो दूसरा पेपर होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा। इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो अंक निर्धारित है पेपर 2 के लिए, जो मार्क्स निर्धारित है 300 है, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। एक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, दोनों पेपर को मिला करके 400 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसका 1/3 अंक आपका काट दिया जाएगा।
इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, न्यूनतम अर्हतांक भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, नहीं आपको असफल माना जाएगा। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है 40% है, मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना होगा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो 32% है, 32% है। इतना अंक सभी को लेकर के आना पड़ेगा, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है उस कैटेगरी के कैंडिडेट को, तभी क्या है वो पास माने जाएंगे, तभी उनको सफल माना जाएगा, आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, नहीं तो क्या है आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी ने संविदा पर नौकरी कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रखी है, तो उसके लिए भी उनको अंक दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, ईयर के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए जो अंक निर्धारित है 5 अंक निर्धारित है, और जो अधिकतम अंक है जो संविदा पर नौकरी के लिए दिया जाएगा 25 अंक है। तो दोस्तों, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी ने संविदा पर नौकरी कर रखी है तो उसके लिए जो अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसके बेसिस पर दोस्तों कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा। दोस्तों, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैंडिडेट को जो अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे रिटन टेस्ट में, और संविदा पर नौकरी के लिए जो अंक मिलेंगे, और जो इंटरव्यू में अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फीस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि सभी को 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है। अब फीस में कमी कर दी गई है। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं करेंगे, उनको बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप आधार संख्या अंकित नहीं करते हो पहचान पत्र के रूप में। तो दोस्तों, जिनके पास आधार कार्ड है, आधार संख्या है, वो पहचान पत्र के रूप में उसको जरूर अंकित करें, जिससे क्या है जो 200 रुपए फीस है इसको ना पे करना पड़े। बात करें इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 सितंबर 2025 है। 19 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आयोग की ऑफिस में नहीं भेजना है। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन बीपीएससी के ऑफिस में नहीं भेजना है। दोस्तों, बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 17 है। 17 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक का पद है। बात करें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसमें पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से ओटीआर नहीं कर रखा है। दोस्तों, जब आप बीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप बाएं साइड में देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप ओटीआर कर सकते हो, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिहार में वैकेंसी निकली है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई करने से न चूकें। सभी राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पद है दोस्तों वो काफी सम्मान वाला पद है, रिप्यूटेटेड पोस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा भी वैकेंसी है, उसके लिए भी आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 35 है। 35 पद हैं जिनके लिए
एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग, रीजनल अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या हाउसिंग एनवायरमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो मैंने अभी वैज्ञानिक के पद के लिए एज लिमिट बताई है वो एज लिमिट इसमें भी है, एज लिमिट सेम है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 9 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, वेतन स्तर 9 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। इसमें भी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपीज फीस आपको पे करना है, 100 रुपए फीस आपको पे करना है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो 22 सितंबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 22 सितंबर 2025 तक आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या है, सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें रिटन टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेम है। इसमें जो मैंने अभी इससे पहले बताया है कि इतना अंक आपको लेकर के आना है, दोस्तों सेम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी है। तो दोस्तों ये बिहार में वैकेंसी है। दोस्तों मैंने जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, 2 तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।